नमस्ते। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब ने ऐसे कभी ना कभी लोगों से सुना होगा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरी एनर्जी बहुत लो होती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत निगेटिव फील होता है, बहुत टायर्ड महसूस होता है। अगर हमें कहीं जाना हो किसी शुभ कार्य के लिए, बट बीच में अगर किसी काम से हमें हॉस्पिटल में रुकना हो, तो पता है आप और मैं क्या करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम शुभ कार्य करेंगे और फिर आते समय हॉस्पिटल का काम करेंगे। भले ही आते समय ज़्यादा वक्त रुकना पड़ा तो भी। बहुत निगेटिव जगह है हॉस्पिटल, वहाँ एनर्जी बहुत लो होती है। आपको पता है, मुझे भी ऐसे ही लगता था जब तक मुझे हॉस्पिटल का दरवाज़ा ना ठकठकाना पड़े। बट जब मुझे हॉस्पिटल का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ा ना, तब मेरी ये मस्ती सब नीचे उतर आई। तब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। जब भी कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तब मैंने अनुभव किया कि हॉस्पिटल हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मैंने हॉस्पिटल में अपनी प्रेयर की सबसे उच्चतम अवस्था देखी है, जहाँ मैंने पूरे अंतःकरण के साथ अपनी नम आँखों से भगवान को प्रे करते हुए देखा है। इतनी हाईएस्ट स्टेट, मतलब तब। और मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूरे अंतःकरण के साथ पूरी पूरी श्रद्धा से अपनी नम आँखों से हर एक सेल से वो भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान प्लीज़ हमारे पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल आने दो। जहाँ अपनी प्रेयर की सबसे उच्चतम अवस्था मैंने देखी, तब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल कोई निगेटिव प्लेस नहीं है। जहाँ जाकर हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, क्या वो जगह निगेटिव हो सकती है? जिस जगह पे हमें अवेयरनेस होता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें पता चलता है नहीं हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं हमें फास्ट फूड छोड़ना चाहिए, नहीं यार लाइफ बहुत कीमती है। यहाँ आने के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग कितने बड़े बड़े बिल्स पे करते हैं। जहाँ मुझे लाइफ की सच्चाई पता चलती है, आपको लगता है वो जगह निगेटिव हो सकती है। और कोविड में आपने और मैंने अनुभव किया, कितने सारे लोग कहते हैं कोविड में जब लोगों को हॉस्पिटल का बेड मिलता था तो उनको ऐसे लगता था कि मेरी मन्नत पूरी हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। जैसे तीर्थ क्षेत्र हमारी लाइफ का एक पार्ट है, भगवान के मंदिर हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वैसे ये हॉस्पिटल भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हम हमारे सबसे फेवरेट मंदिर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, वहाँ जाने के बाद हमें रहने के लिए रूम नहीं मिलती है। अगर रूम मिलती है तो सुबह नहाने के लिए ठंडा पानी मिलता है, गर्म पानी नहीं होता है। और कितने घंटों हम लाइन में खड़े रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और इतने घंटों खड़े रहने के बाद वहाँ जो वॉशरूम होता है कितना गंदा होता है। जब हम इतने घंटे लाइन में खड़े रहते और जब भगवान का दर्शन करने की बारी आते, 2 मिनट में वो हमें आगे पुश करते हैं। बट यही है सच्चाई कि तीर्थ क्षेत्र जाना है तो इतनी सारी मुश्किलें झेलनी ही पड़ेगी। कितने सारे लोग वहाँ हमें भगवान के नाम पर ठगते हैं, बट ये सत्य है। वैसे ही हॉस्पिटल हमारी लाइफ का सत्य है। जो हॉस्पिटल हमें निगेटिव जगह लगती है, आपको पता है आपका और मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हम सबसे पहले हॉस्पिटल में ही आए थे। और आपको और मुझे सबसे पहले हाथ डॉक्टर ने ही लगाया था। हमें सबसे पहले डॉक्टर ने देखा और हमने भी सबसे पहले डॉक्टर को देखा। अभी आपसे बात करते समय मेरी मृत्यु हो गई, तो स्मशान भूमि लेकर जाने से पहले आपको मुझे हॉस्पिटल, जो सबसे निगेटिव जगह, वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। और जब डॉक्टर मुझे हाथ लगाएंगे और डॉक्टर कहेंगे कि नहीं अभी दीप्ति जिंदा नहीं है, फिर उसके बाद आप स्मशान भूमि में मुझे लेकर जा सकते हो। मतलब आपका और मेरा जहाँ से जन्म है वहीं पे मृत्यु है। वो जगह निगेटिव कैसे हो सकती है? वहाँ की एनर्जी आपको लोग कैसे कर सकती है? ये सब हमारे मन के खेल है। हॉस्पिटल से ज़्यादा मुश्किलें हमें तीर्थ क्षेत्र पर आती है। हॉस्पिटल से ज़्यादा हमें तीर्थ क्षेत्र के समय लो फील होता है। ये मन की अवस्था है। जब मैं तीर्थ क्षेत्र से आई तो मुझे बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस हो रही है, और जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मुझे लो महसूस हो रहा है। ये दोनों भी मन की अवस्था है, जबकि ये दोनों हमारी लाइफ की सच्चाई है। तो आज से आप और मैं जब भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, किसी पेशेंट को मिलना पड़े,
किसी रिश्तेदार के घर पेशेंट को मिलने के लिए जाना पड़े, हम बहुत सहज भाव से जाएंगे, ना कि एनर्जी की बड़ी बड़ी बातें धारणाएं मन में रख कर जाएंगे। जब हम भगवान यूनिवर्स हमें जिस एनर्जी में फ्लो करता है, हम फ्लो होते हैं ना, तब हम एनर्जी का सबसे अच्छा अनुभव करते हैं। और अगर हमें एनर्जी की इतनी ही चिंता है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा डाइट लेंगे। आपको पता है, प्राणायाम से तो हमारे एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट पर जाते हैं, तो हम प्राणायाम करेंगे। इंस्टेड खाली बैठे किसी चीज़ को, किसी लोगों को, किसी जगह को बुरा बोलने से अच्छा है कि हम खुद की एनर्जी पे फोकस करें। थैंक यू सो मच।